हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका वेलकम। और मैं रिएक्ट जेएस कोर्स की सीरीज़ बना रहा हूँ और ताकि आप मैं आपको रिएक्ट जेएस सिखा सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें अगर आपको ये यूज़फुल लगती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है जावास्क्रिप्ट इन जेएसएक्स विद कर्ली ब्रेसेस। इसका मतलब ये है कि हम जावास्क्रिप्ट में जेएसएक्स में डायनेमिक वैल्यूज़ कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट की वेरिएबल्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इस लेक्चर में ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है अवतार का। हमारे पास दो कंपोनेंट है इस टाइम, एक ऐप कंपोनेंट है, एक अवतार कंपोनेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट्स रिएक्ट में बना लेते हैं। अब छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लेते हैं। हमारी यूआई छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। तो मैंने एक अवतार का कंपोनेंट बना लिया है और इसके अंदर मैं अब दो एट्रीब्यूट्स पास किए हैं। क्लास नेम का आपको पता है कि एचटीएमएल और जीएसएक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मिलती जुलती है जीएसएक्स एचटीएमएल से, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। तो एचटीएमएल में क्लास यूज़ होता है और जीएसएक्स में क्लास नेम यूज़ होता है। तो एक एसआरसी के एट्रीब्यूट में आ जाएगा ये एड्रेस इमेज का, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आ जाएगा नेम। जी दोस्तों, ये नेम आ गया। और ये कर्सर जो है ना ऑटो कम्प्लीशन कर रहा है, और मैं इसको चेंज करता हूँ अब ये लेक्चर में। तो इसको इस तरह ही जाने देते हैं। अच्छा जी, अब मैं दोस्तों इस कंपोनेंट को अगेन एंड अगेन कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, इधर से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है। ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है इस फाइल की। यानी कि अगर मैं इधर इंपोर्ट करूँ और कुछ भी लिख दूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैंने फंक्शन का नेम जैसे अवातार डिफ़ाइन किया तो यही लिखना है। मैं कंपोनेंट भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम स्लैश कंपोनेंट्स और ये अवतार के। अब कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाके अवतार की फ़ाइल में जाओ और उधर से मुझे जो उसकी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है वो ला के दे दो। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ये अवतार कंपोनेंट है, और वो उसका एक रेफरेंस जो सा है इस कंपोनेंट का या फंक्शन का, वो इस वेरिएबल में कंपोनेंट में आके स्टोर हो जाएगा। तो हम फिर इस कंपोनेंट को इस फाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने मॉड्यूल्स जो से हैं जावास्क्रिप्ट की मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आप जावास्क्रिप्ट एमडीएन में जाके भी, एमडीएन एक बहुत अच्छी साइट है, उधर से जाके आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। रिएक्ट में भी मॉड्यूल्स का इनकी टॉक्स में आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह ये इसको आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। तो मैं इधर इसका नाम अवतार ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि स्पेसिफिक रहे नेम अवतार। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और जाता हूँ लोकल होस्ट। ये देखिए हमारे पास अवतार आ गया है, और आप देखेंगे इधर इमेज राउंडेड है क्योंकि वो क्लास नेम जो अवतार है वो इन्होंने लिखी हुई है लेकिन इधर शो नहीं की हुई। तो हम CSS की बजाय हम रिएक्ट पे फोकस करेंगे। तो इस अब मैं ये कंपोनेंट जितनी मर्ज़ी दफ़ा जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर लूँ, ठीक है। मैंने एक दफ़ा इस कंपोनेंट को बना लिया है, अब मैं इसको जितनी मर्ज़ी दफ़ा यूज़ कर लूँ। अब इसके बाद वैल्यू आ जाती। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा इसको डायनेमिक करते हैं इस कंपोनेंट को। डायनेमिक कैसे करना है कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ अवतार का, इधर से कॉपी कर लेता हूँ। अवतार का मैंने वेरिएबल कॉपी किया और डिस्क्रिप्शन कॉपी की,
ये दो वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स मैंने ओहो ये दो वेरिएबल्स मैंने डिफ़ाइन किए और एसआरसी में अब मैं अवतार का यूआरएल जो है अब देखें, अब मैं इधर डबल कोट्स नहीं लगाऊंगा। अब मैंने डायनेमिक वैल्यू एक्सेस करनी है, मैंने एक वेरिएबल को एक्सेस करना है अपने जीएसएक्स में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं उस वेरिएबल का नाम इधर लिख दूंगा, अवतार। अब अवतार के अंदर क्या पड़ा है, अवतार के अंदर पड़ी है ये स्ट्रिंग में यूआरएल। और जब जावास्क्रिप्ट इधर इस लाइन पे पहुंचेगी तो वो ये जब इस वेरिएबल पे जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये स्ट्रिंग में यूआरएल, और ये यूआरएल ला के इधर रख देगी और ये इमेज जो सी है आपको ब्राउज़र पे शो हो जाएगी। इसी तरह अल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैं फिर डायनेमिक वैल्यू एक्सेस करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कंट्रोल सेव करते हैं और हमारी आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पहले हमने हार्ड कोडेड चीज़ें लिखी थी। अब मैंने इसको डायनेमिक किया है, हम वेरिएबल्स के थ्रू एक्सेस वेरिएबल्स के थ्रू वैल्यूज़ जो सी हैं वो एंटर कर रहे हैं, शो कर रहे हैं स्क्रीन पे। और अब मैं जितनी मर्ज़ी दफ़ा इस कंपोनेंट को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हम इस तरह छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लेते हैं रिएक्ट में। अच्छा, अब नेक्स्ट है तो अभी आपको मैंने बताया कि एट्रीब्यूट्स में आप वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं और आप मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ। आप जहाँ ओपनिंग क्लोजिंग टैग के दरमियान जहाँ कंटेंट आप लिखते हैं उधर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं कंपोनेंट बनाता हूँ टू डू लिस्ट डॉट JSX। ये भी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसमें आ जाएगा हमारा H1 और H1 में हमारा आ जाएगा टेस्ट। अभी टू डू ऐप लिख देता हूँ, फिर हम जॉनसन है इसको डायनेमिक करेंगे। और जी, अब मैंने इधर एक वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करनी है। अब पहले मैं अवतार के कंपोनेंट में हम थे एट्रीब्यूट्स के अंदर डायनेमिक वैल्यूज़ को डायनेमिकली वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे थे। तो अब मैं ओपनिंग और कर्ली ब्रेसेस के दरमियान जो सा है वो जहाँ हम कंटेंट लिखते हैं उधर मैं वैल्यू को एक्सेस करूँगा। तो कैसे एक्सेस करना है, पहले मैं वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ और इसके बाद मैं लगाता हूँ कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद जब भी आपने डायनेमिकली वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमने कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। हमने जब भी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हमने कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, तो वेरिएबल का नाम लिख देना है और आगे जो ये हार्ड कोडेड टेक्स्ट आ गया। तो अब जब मैं रिफ़्रेश करूँगा, आपने इस कंपोनेंट को इंपोर्ट भी करना है। इंपोर्ट कहाँ करें, अभी मैं इसको इधर ही इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट टू डू लिस्ट और इधर मैं इसको कर देता हूँ इंपोर्ट कंट्रोल S। और ये देखें, मैं इसको जितनी मर्ज़ी बार जहाँ मर्ज़ी यूज़ एप्लीकेशन में इस कंपोनेंट को कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। टू डू लिस्ट के कंपोनेंट में मैं जाता हूँ और इधर हम लिखते हैं, इसको चेंज करता हूँ, नेम में रिमूव कर देता हूँ और नेम की जगह अब मैं इधर क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने JSX में फ़ंक्शन कैसे कॉल करने हैं। आप अकेले वेरिएबल्स ही नहीं एक्सेस कर सकते, आप
फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं JSX में। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो रिएक्ट के डॉक्स में बना हुआ है, फंक्शन फॉर्मेट डेट। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक डेट लेता है और डेट लेके उसको फॉर्मेट करता है। जैसे टू डू लिस्ट फॉर संडे, टू डू लिस्ट फॉर ये स्टैटिक आ गया, और संडे जो सा वो डायनेमिक आ रहा है। ये कर्ली ब्रेसेस में फॉर्मेट डेट का फंक्शन कॉल हो रहा है। ऊपर ये देखें, टुडे पोस्ट टुडे न्यू डेट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जो हमें डेट दे रहा है आज की। और मैं क्या करता हूँ, मैं इधर इसको कॉपी कर लेता हूँ, टू डू लिस्ट फॉर, इसको रिमूव कर देता हूँ। टू डू लिस्ट फॉर, अब कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि डायनामिक हम जावास्क्रिप्ट, ये एक समझने की वे है कि हम JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो यानी कि ये हम जावास्क्रिप्ट के मोड में एंटर हो गए हैं। तो कर्ली ब्रेसेस, और इसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ इधर। ये मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। टुडे क्या है, आज की डेट है, और डेट मैंने इस फंक्शन को पास कर दी है। और कर्ली ब्रेसेस, याद रहे कर्ली ब्रेसेस अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये हार्ड कोडेड ही लिखा रह जाएगा। आपने कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और उसके अंदर मैंने फॉर्मेट डेट को एक आर्गूमेंट टुडे के साथ कॉल किया है, और इधर मैंने डेट को रिसीव किया है, और ये जो सा है ये हमें डेट फॉर्मेट करके दे रहा है ये फंक्शन, और ये मैं इधर से रिटर्न करवा रहा हूँ। अब जो रिटर्न की हुई डेट है, जो मैं इस फंक्शन में से डेट रिटर्न करवा रहा हूँ, वो जो सा है इस केस में वीक का दिन जो सा है वो हमें इधर शो हो रहा है, जो कि संडे है। तो संडे इधर से रिटर्न हो रहा है, और जब ये फंक्शन आप समझ लें कि ये फंक्शन जो सा है वो फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन जब कंप्लीट होगा, तो ये फंक्शन जब कंप्लीट होगा, रन अपनी रनिंग कंप्लीट करेगा, मतलब ये फंक्शन जब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद हमें रिटर्न क्या करेगा, संडे, और ये संडे इधर आके प्रिंट हो जाएगा। ये संडे इधर आके प्रिंट हो जाएगा इस तरह। तो कंट्रोल ये मैंने सेव किया, तो ये आप देख सकते हैं कि इधर संडे आ रहा है, क्योंकि आज संडे है। आज संडे है। तो नेक्स्ट जाते हैं टू डू लिस्ट में, और टू डू लिस्ट में और क्या है जी, UL एक उसने बनाई है न्यू, और UL को मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इस फंक्शन और डेट को। और ठीक है, UL, और इसको भी मैं आपको बताता हूँ। अब आपने HTML में भी स्टाइल का एट्रीब्यूट देखा होगा, तो आपने JSX में जो सा है वो स्टाइल का एट्रीब्यूट कैसे पास करना है। स्टाइल, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि इधर हम जो सा है वो एक डायनेमिक वैल्यू पास कर रहे हैं, और डायनेमिक वैल्यू क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब कर्ली ब्रेसेस फिर मैं लगाता हूँ। ये कर्ली ब्रेसेस किसके हैं, ये ऑब्जेक्ट के हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कर्ली ब्रेसेस किसके हैं। पहले कर्ली ब्रेसेस हम ने लगाए ताकि हम कोई डायनेमिक वैल्यू इस एट्रीब्यूट को पास कर सकें। तो उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए ऑब्जेक्ट, ये कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट के हैं। तो इसके बाद मैं इधर आ जाएगा
बैकग्राउंड कलर और कलर, ठीक है। तो ये आपने इसमें पास कर देना है, Ctrl+S। और जब मैं इसको सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखें कि ये लाइंस पिंक नज़र आ रही है और बैकग्राउंड कलर यूएल का ब्लैक है। तो आप इस तरह भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, स्टाइल्स ऊपर और इस तरह, और इसको उधर से रिमूव करें, अकेला स्टाइल्स इधर डिफाइन कर दें। अब वेरिएबल में क्या है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो ये रेफरेंस हमने वेरिएबल का नाम इधर पास किया। जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, इस वेरिएबल में जाएगी और इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस करेगी रेफरेंस, और ये ऑब्जेक्ट पास कर देगी स्टाइल एट्रीब्यूट को। तो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो अब हम जो सा है नेक्स्ट चीज़ें कवर करेंगे, बल्कि इस वीडियो में अभी कवर कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है ये वही चीज़ बता रहा है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया पर्सन का, और आप जो सा है वो ऑब्जेक्ट को जो सा है एक्सेस कर रहे हैं अपने JSX में। तो कैसे, कॉपी किया मैंने, कॉपी करके ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब इस ऑब्जेक्ट को जो सा है वो मैं इसका मैं रिमूव करता हूँ। ये मैंने JSX पेस्ट किया। पर्सन डॉट थीम क्या है, ये उसके स्टाइल्स हैं जो स्टाइल एट्रीब्यूट में पास हो गए। पर्सन डॉट थीम यानी कि पर्सन में जाओ और उसके अंदर जो थीम का ऑब्जेक्ट है वो लाके इधर रख दो, यानी कि उसका रेफरेंस इसको दे दो। तो दोस्तों हमेशा थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में सेव हुआ है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं ये ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल में जाके सेव हो गया है। इस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस जो सा है वो इस वेरिएबल में जाके सेव हुआ है। रेफरेंस एक एड्रेस, यानी कि ऑब्जेक्ट आपने बनाया वो मेमोरी में सेव हो गया। अब मेमोरी की वो उस लोकेशन का जो एड्रेस है ना, वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर हुआ है। तो जब मैंने पर्सन डॉट थीम किया है, थीम लिखा है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, इस वेरिएबल में जाएगी, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेगी, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट में जाके थीम जो सा है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका रेफरेंस ले लेगी। फिर जो सा है वो ये वैल्यूज़ जो सी स्टाइल एट्रीब्यूट को पास हो जाएंगी। तो आपने हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल में कभी भी ऑब्जेक्ट पास नहीं होता, ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस ही वेरिएबल में पास होता है। तो पर्सन डॉट थीम, पर्सन डॉट नेम, और जब मैं सेव करूँगा तो इधर हम डायनेमिकली वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकेंगे। तो गाइस कैसा लगा मेरा लेक्चर, आप को अगर पसंद आया तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।